हम लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि किस प्रकार से हमको अनुदेशक हित करना है। अब जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि कब लखनऊ जा रहे हैं, वो शायद हमारे ग्रुप से जुड़े ही नहीं होंगे, क्योंकि जो मेरे ग्रुप से जुड़े हैं उनको जानकारी है कि मैं कल और परसों लखनऊ रहूंगा। अब जो नहीं जुड़े होंगे, हवाई वाले होंगे, उनकी बात मैं क्या करूं। तो कल परसों मैं लखनऊ रहूंगा और अभी 10:20 में मेरी ट्रेन है और मैं लखनऊ पहुंचूंगा। सुबह में लखनऊ पहुंचूंगा 6 बजे। तो हम लोग अनुदेशक हित में निर्णय लेते हैं कब क्या करना है, कैसे करना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग के संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी भी आज रात को ही बता रहे थे लखनऊ पहुंच जाएंगे। और कल माननीय कल्याण सिंह जी की जयंती भी है, उसमें भी हम लोग को शरीक होना है। परसों हम लोग की कार्यवृत्ति भी जारी होगी, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। और कल हम माननीय विधायक जी से भी आग्रह करेंगे कि हम लोग का भी कुछ इधर, चूंकि अब नए अपर प्रमुख सचिव दीपक कुमार सर आए हैं, हालांकि वो पहले बेसिक शिक्षा को देख चुके हैं तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उनके पास अपार अनुभव है और बेसिक शिक्षा अनुदेशक शिक्षा मित्रों के बारे में उन्हें भली भांति पूरी जानकारी है, क्योंकि सुंदरम सर से पहले वही बेसिक शिक्षा देख रहे थे। तो उनसे भी मिलने के लिए हमने अर्जी लगाई है। और एक बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव हुई हैं डॉक्टर सारिका मोहन जी, उनसे भी मिलने के लिए अर्जी लगाया गया है। और प्रयास लगातार जारी है, प्रयास में कोई कमी नहीं है। और अनुदेशकों के लिए भी आदेश आएंगे, जल्द आदेश आएंगे। देखिए अभी लखनऊ से एक फोन आ रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं आपसे। चलिए ठीक है, आप बात कर लीजिए। पहले रमेश मिश्रा जी के पास पहुंचेंगे, रमेश मिश्रा जी आएंगे अभी। एक सवाल ये भी है सभी का कि दिसंबर माह की ग्रांट कब आ रही है? सबका ये प्रयास है कि ग्रांट कब आ रही है और सब इस पर बातचीत करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि क्या पोजीशन है और कब तक ग्रांट आएगी, क्योंकि दिसंबर माह में जनवरी माह की ग्रांट लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोगों को खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ता है। मिश्रा जी हमारे साथ फिर आ गए हैं, रमेश मिश्रा जी। तब तक मैं रमेश मिश्रा जी से बात कर रहा हूँ। रमेश मिश्रा जी, ग्रांट की पोजीशन क्या है? क्या कुछ बातचीत हुई है लखनऊ? ग्रांट कब तक आने की उम्मीद है? दिसंबर माह की लोग सब पूछ रहे हैं। मिश्रा जी, ग्रांट के संबंध में बातचीत हुई है। अब चूंकि ग्रांट यहीं से शासन से ही जानी है तो कुछ अधिकारियों का इधर उधर फेरबदल के कारण थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन उम्मीद है कि सोमवार मंगलवार में ग्रांट यहाँ चली जाएगी। जो हमें जानकारी यहाँ से शासन स्तर पे मिली है कि सोमवार मंगलवार तक अगर सोमवार में हुआ तो मंगलवार तक ये तो चली जाएगी। नेक्स्ट वीक में भुगतान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट वीक में तो भुगतान हो जाएगा। लेकिन मैं अपने लोगों से कहूंगा कि ग्रांट की बात तो है, ग्रांट तो चली ही जाएगी, लेकिन आप लोग अपने यहाँ लेखा में मिल करके वहां से लेखा में बिल वगैरह कंप्लीट रखिए, सारी चीज कंप्लीट रखिए, जिससे ग्रांट जैसे जाए तुरंत। क्योंकि बहुत सी जनपदों में जो स्थितियां होती मिश्रा जी, हम लोगों ने देखा है कि लोग कहते हैं कि जब यहाँ से ग्रांट जाती है तब ब्लॉकों से बिल बन के आना शुरू होता है। तो बिल ब्लॉकों से बिल बन के आता है तो बिल लेखा में जाता है, तो लेखा वाले उसका फिर बनाते हैं, फिर पीपीए बनता है, फिर पीपीए के बाद सारी प्रक्रिया होते होते 1 सप्ताह और लग जाता है। तो मैं अपने साथियों से कहूंगा कि अगले सप्ताह आपके बीच में आपके यहाँ जनपदों में ग्रांट पहुंच जाएगी। और आप लोग अपनी जो आगे की प्रक्रिया है उसे पूर्ण रखिए, और जैसे पहुंचे जैसे ग्रांट तुरंत आप लोगों का मानदेय का भुगतान हो जाए, ये चीज है। और ग्रांट पे आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें। अगले सप्ताह निश्चित तौर पे हमारे सारे पदाधिकारी लोग लगे हुए जो यहाँ लखनऊ में कि कितनी जल्दी आपकी ग्रांट चली जाए। तो मैं आश्वस्त करता हूं कि सोमवार के बाद आपकी कभी भी जा सकती है ग्रांट। जी मिश्रा जी।
मिश्रा जी, कुछ लोगों का सवाल है कि जो लोग भी अंतर जनपदीय चाहेंगे, क्या उन शिक्षा मित्रों को भी मौका मिलेगा? नहीं, शिक्षा मित्रों को अंतर जनपदीय की व्यवस्था कोई नहीं है मिश्रा जी। शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय या जहां विद्यालय पे कार्यरत है वहां, यदि उनके मूल विद्यालय में संख्या नहीं खाली है तो उनके ग्राम पंचायत वार्ड या ऐसी स्थितियों में है। बाकी शासनादेश के अवलोकन के बाद अधिकारियों से अभी तो बात हम लोगों की हो नहीं पाई है। सोमवार में कार्यालय खुलेगा तो एक चीज की स्थितियां परिस्थितियां पुरुष के लिए बन सकती हैं उस शासनादेश के मुताबिक, जो मैंने अवलोकन किया, उसका अध्ययन किया, उससे कि जिन पुरुष शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय है, अगर उनका जैसे मूल विद्यालय में उनकी जगह नहीं है और उनके पिताजी कहीं अन्यत्र निवास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ निवास कर, हमारा विद्यालय ये है और हमारे पिताजी वहां निवास कर, उनका निवास प्रमाण पत्र वहां लगा करके उस जिले में ही वहां जाया जा सकता है। ऐसा इस शासनादेश के मुताबिक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। बाकी डिटेल इसकी जानकारी जब अधिकारी लोग